21 दिसंबर 2025 को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि विकास और सेवा के 2 वर्षों में प्रदेश सरकार ने ऊर्जा विभाग के माध्यम से गांव, गरीब और श्रमिक वर्ग के जीवन में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश आज देश के अग्रणी राज्यों में ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली कंपनियों का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना तथा वास्तविक खपत के आधार पर समय पर सही बिल प्रदान करना है। इस दिशा में स्मार्ट मीटर की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सस्ती बिजली का लाभ मिल रहा है और इस अवधि में की गई खपत पर 20% की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संतुष्टि के लिए जनसंवाद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत वितरण केंद्र स्तर पर नियमित रूप से उपभोक्ताओं से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल कार्यक्रमों के माध्यम से मौके पर ही समस्याओं का निराकरण और राशि विश्राम की सुविधा भी दी जा रही है। मंत्री तोमर ने बताया कि राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत सब्सिडी प्रदान कर रही है। घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष लगभग 26,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को निर्धारित श्रेणी में मुफ्त या रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उद्योगों को भी विद्युत दरों में लगभग 2,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की छूट दी जा रही है। समाधान योजना 2025-26 के अंतर्गत बकायादार बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जा रही है, जिससे हजारों उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत प्रदेश में पीवीटीजी समूह के विद्युतीकरण की कार्य योजना को भी स्वीकृति दी गई है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आत्मनिर्भर और प्रगतिशील ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश को सशक्त बनाना है, जिससे हर नागरिक को पर्याप्त, सस्ती और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध हो। आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन आभार करता हूँ। लोकतंत्र के 4 स्तंभों में एक स्तंभ के प्रहरी होने के नाते आपसे संवाद हमारा पूरा है। राज्य सरकार द्वारा अपनी उपलब्धियों को साझा किया जाता है। दूसरी ओर आपके द्वारा फीडबैक से व्यवस्था में सुधार करने में सहायता मिलती है। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विद्युत कंपनियों के माध्यम से प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए विगत 2 वर्षों में किए गए कार्य एवं आगामी 3 वर्षों में किए जाने वाले प्रयासों को संक्षिप्त में आपके सामने रख रहा हूँ। आज के समय में बिजली हर नागरिक के लिए आवश्यकता हो गई है। अतः राज्य सरकार द्वारा यह दायित्व सभी को पर्याप्त बिजली प्राप्त हो सके, इसमें हम पूरी तरह से सफल हो रहे हैं, जिसका प्रमाण यह है कि इस माह दिनांक 12 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के इतिहास में 19,113 मेगावाट की सर्वाधिक मांग बिना किसी कटौती की सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई। इसके अतिरिक्त हर वर्ष विद्युत की खपत में वृद्धि भी इसका सशक्त प्रमाण है। राज्य सरकार की समयबद्ध कार्य योजना का ही परिणाम है। वर्तमान में कुल अनुबंधित क्षमता 25,081 मेगावाट है, जो हमें सरप्लस राज्य बनाती है। प्रदेश की विद्युत कंपनियों में वर्ष 2011 के उपरांत संगठनात्मक संरचना में वृद्धि नहीं होने के कारण नवीन नियुक्तियों में कठिनाई हो रही थी। पूरा भार सर्वदा अथवा आउटसोर्स पर आ गया था, जिसके कारण आम नागरिकों द्वारा व्यवस्था की लगातार शिकायत की जा रही थी। इस हेतु मंत्री परिषद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 50,000 से अधिक नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। इससे न केवल विद्युत कंपनियों की कार्यप्रणाली सुदृढ़ होगी, उपभोक्ताओं को शिकायत का तुरंत निपटारा संभव हो सकेगा और प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और अभी लगभग हमने 1100 लोगों की भर्ती की है। माननीय मुख्यमंत्री घाट से नियुक्ति प्रमाण पत्र भी एंड किए हैं। मेरा ये मानना है कि बिजली कंपनी का मुख्य 2 ही कार्य है: उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली एवं पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना और उनके द्वारा की गई वास्तविक खपत की किफायती दर पर बिजली बिल का भुगतान करना। जैसा कि सचिव द्वारा बताया गया है कि विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न स्रोतों से क्रय अनुबंध कर जहां उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, वहीं दूसरी ओर स्मार्ट मीटर की स्थापना कर उपभोक्ताओं को समय पर बिजली बिल भी दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है।
उपभोक्ता संतुष्टि का आकलन करने हेतु जन संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसमें हर वितरण केंद्र के स्तर के प्रभारी द्वारा प्रति दिवस 5 उपभोक्ताओं से दूरभाष पर चर्चा की जाती है। साथ ही इनमें से एक उपभोक्ताओं को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दूरभाष पर चर्चा की जाती है और इस सेवक द्वारा भी समय समय पर संवाद आम उपभोक्ताओं से किया जाता है। जन चौपालें लगा करके भी जरूरत पड़ता है तो भ्रमण करके ये काम किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन कर आम जनों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की जाती है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुबह 9 से 5 बजे की अवधि में प्राप्त हो रही सस्ती बिजली का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए, इसलिए 9 से 5 तक की अवधि में 20% ऊर्जा प्रभार में छूट दी गई है। दूसरा, मैं स्मार्ट मीटर में यहाँ पर थोड़ी सी 2 लाइन आपको और अतिरिक्त बोलना चाहता हूँ कि स्मार्ट मीटर के फायदे, एक तो समय पर बिजली का बिल समय पे मिलना, जिससे दूसरा अगर वो ऐप अपने मोबाइल पे घड़ी में लोड कर लेगा तो ये देख सकेगा कि उसके घर पर बिजली का उपयोग कितना हो रहा है, क्या अनावश्यक बिजली तो नहीं कर रही, वो अपनी क्षमता के अनुरूप बिजली का उपयोग कर रहा है कि नहीं। उससे जो बचत होगी वो दूसरे उसका बजट का पैसा वो दूसरे लोगों पर खर्च कर पाएगा। ये स्मार्ट मीटर के फायदे भी हैं। दूसरा, स्मार्ट मीटर का प्रेजेंटेशन हमने प्रिंट मीडिया लोकल मीडिया के सामने भी किया, उसकी रीडिंग में कोई अंतर नहीं है। मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ गुजरात का दौरा भी किया गया, वहां पर देखे गए अच्छे कार्यों को प्रदेश में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार अलग अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी दे रही है, जहां हर माह लगभग 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मात्र 100 रुपए में दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर कृषकों को कुल देय का मात्र 7% राशि का भुगतान 2 किस्तों में करना होता है। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के 1 हेक्टेयर तक के 5 HP पंप वाले कृषकों को निःशुल्क विद्युत प्रदान किया जाता है। घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष लगभग 26,000 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है। उक्त अतिरिक्त उद्योगों को भी विद्युत दर पर छूट से लगभग ₹2,000 करोड़ की छूट प्रतिवर्ष दी जाती है। इसके उपरांत भी उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत देयकों का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण कुल राशि 11,000 करोड़ रुपए की बकाया है और उस राशि के साथ साथ आम उपभोक्ता हमारे विद्युत कंपनियों का सम्मानजनक उपभोक्ता बना है। अपने उसके घर में उसके बच्चे को पढ़ने के लिए लड्डू जलता रहे, उसके लिए हम समाधान योजना लाए हैं और ये समाधान योजना ना चुनाव के वक्त लाए हैं, ये उपभोक्ताओं के हित में लाए हैं, प्रदेश के हित में लाए हैं। उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, अधिक राशि आने से हमारी कंपनियों की भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये हमारी प्रदेश माननीय डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का ये महत्वपूर्ण निर्णय है। वाणिज्यिक लॉसेज कम करने के लिए हमने थाने भी स्थापित करने की कार्य योजना बनाई है, जिससे वाणिज्यिक हानियां कम हो सकें। आप हम अपने परिवार और बेटियों के लिए कार्य करते हैं और कमाते हैं। अगर हम वाणिज्य हानियां को कम नहीं करेंगे तो भविष्य में हमारे बेटियों को जो बिजली की सुविधा अगर कम कैसे मिलेगी? कहीं ना कहीं से इस हाथ से आएगा, कभी इस हाथ से जाएगा। हम भी कंपनियों से बिजली खरीदते हैं और इस हाथ से देते हैं। विद्युत दरों में कमी लाने हेतु जहां एक और नवीन तथा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से अनुबंध किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कंपनी खर्चों में अनावश्यक व्यय को कम कर एवं जनरेटिंग प्लांट के ताप इकाइयों को लंबे समय तक चलाए जाने से होने वाले खर्चों में भी कमी की जा रही है, जो कि विद्युत दर को बढ़ने से रोकने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की मदद से अधोसंरचना कार्य किए जा रहे हैं और भविष्य की मांग
का आंकलन कर उसकी तैयारी हेतु विद्युत उत्पादन ट्रांसमिशन प्रणाली की कार्य योजना तैयार की गई है। 17 दिसंबर 2025 को संपन्न मध्य प्रदेश विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में विकसित भारत के निर्माण पर गहन विचार विमर्श किया गया, जिसे हेतु हमारा विभाग भी तैयार है। जहां शासकीय जनरेटिंग कंपनी की हमारी पावर जनरेशन कंपनी 660 मेगावाट के 2 प्लांट सारणी और चचाई में स्थापना का लक्ष्य है। मतलब उसकी सभी स्वीकृतियां हो चुकी हैं, टेंडर भी हो चुके हैं, काम शुरू हो रहा है। वहीं दूसरी ओर ट्रांसमिशन कंपनी को 5000 करोड़ से अधिक पंचवर्षीय योजना भी स्वीकृत की गई है। उक्त के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में विद्युत थाने प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही अवैध कॉलोनियों में स्थायी विद्युतीकरण का मार्ग भी तलाश रहे हैं, कैसे हम कर सके। सब्सिडी विद्युतीकरण का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सब्सिडी का लाभ वास्तविक अंतिम पंक्ति के उपभोक्ताओं को मिले। आशा है कि आप सभी के सहयोग और प्रयास से राज्य सरकार विद्युत क्षेत्र में अपने मिशन पर सफल होगी। आप सभी को धन्यवाद।